नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद अभी तक किसी ने आपको साफ साफ नहीं बताई। क्योंकि आज हर इंसान मोबाइल कंपनी के प्लान, उनके रिचार्ज और उनकी चालों से परेशान है। चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वीआई हो या बीएसएनएल, सबने मिलकर ऐसा सिस्टम बना दिया कि बिना रिचार्ज के नंबर चलाना मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। और असली दिक्कत ये है कि आज हर इंसान महंगाई से परेशान है। ऊपर से मोबाइल कंपनियों ने भी लोगों को मजबूर कर दिया है कि हर महीने 200, 300, 400, 500 तक का रिचार्ज करवाओ, वरना आउटगोइंग तो बंद होगी ही, लेकिन इनकमिंग भी बंद कर देंगे। और ये इनकमिंग का बंद कर देना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इनकमिंग बंद होना मतलब दुनिया से कट जाना। ओटीपी नहीं आएगा, बैंकिंग बंद, यूपीआई पेमेंट बंद, व्हाट्सएप बंद, किसी की जरूरी कॉल नहीं आएगी, कोई आपको रीच ही नहीं कर पाएगा और मुसीबत कभी बताकर तो आती नहीं है। ऐसे में नंबर बंद होना किसी भी परिवार के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 30 रुपए का रिचार्ज कर दो, महीनों तक नंबर चलता था। इनकमिंग कभी बंद नहीं होती थी। टॉक टाइम से पैसा कटता था, जितना बोलो उतना कटे। कंपनी कभी मजबूर नहीं करती थी कि हर महीने रिचार्ज करवाओ। लेकिन अब मार्केट में बस 2-3 कंपनियां बची हैं और सबकी पॉलिसी एक जैसी है। ऐसा लगता है जैसे सबने मिलकर एक ही रेट रखा हो, एक ही वैलिडिटी, एक ही सिस्टम। पहले जियो ने लोगों को फ्री में सब कुछ देकर मार्केट पर कब्जा किया, फिर एक एक करके बाकी कंपनियां गायब होती चली गई और आज हालात ये है कि जो बची हैं वही मनमानी कर रही हैं। 30 दिन के बजाय 28 दिन का महीना दे रही हैं और 28 दिन में मतलब पूरा होते ही बहाना बनाकर सेवाएं बंद कर दी जा रही हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस वायरल खबर की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है कि 120 रुपए में पूरा साल मोबाइल नंबर चालू रहेगा। लोग कह रहे हैं कि हर महीने सिर्फ 10-10 डाल दो और पूरे साल नंबर चलता रहेगा। ना इनकमिंग बंद होगी, ना नंबर ब्लॉक होगा और लोग खुश भी हो रहे हैं कि वाह, अब तो सिर्फ 120 में साल निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात आधी सच है और आधी झूठ, क्योंकि असल में ऐसा कोई भी ऑफिशियल प्लान ना तो जियो देता है और ना ही एयरटेल और ना ही वीआई और ना बीएसएनएल। ये कंपनी प्रमोट नहीं कर रही है। ये सिर्फ एक ट्रिक है जो कंपनी की सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाती है और कंपनी जब चाहे इसे बंद कर सकती है। आज काम कर रहा है, कल बंद हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोग ये तरीका यूज कर रहे हैं कि हर 90 दिन के अंदर अंदर 10 या 20 का छोटा टॉक टाइम रिचार्ज डाल देते हैं, जिससे नंबर टेक्निकली एक्टिव दिखता है रहता है और इनकमिंग का बंद होना कुछ समय तक टल जाता है। यह तरीका अभी कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये कोई फिक्स नियम नहीं है, ना कहीं लिखा है, ना कहीं गारंटी है। कंपनी चाहे तो रातों रात पॉलिसी बदल दे और आपका नंबर बिना बताए बंद कर दे। और फिर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब बैंक, आधार, व्हाट्सएप, यूपीआई सब उसी नंबर पर हो और ओटीपी ना आए। और दोस्तों, दूसरी बात ये कि 10 रुपए, 20 रुपए रिचार्ज कभी भी इनकमिंग को लाइफ टाइम एक्टिव रखने वाला सिस्टम नहीं है। कंपनी सिर्फ इतना करती है कि जब तक सिम मिनिमली एक्टिव है तब तक थोड़े बहुत समय तक इनकमिंग चलती रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पॉलिसी अपडेट करती है, आपका नंबर बंद और फिर आप मजबूरी में 155, 199, 239, 299 या उससे भी बड़े प्लान करवाने पर मजबूर हो जाते हैं। सभी कंपनियों का यही खेल है कि पहले इनकमिंग का डर दिखाओ, फिर यूजर को रिचार्ज के जाल में फंसा दो। असल में जनता चाहती है कि कम से कम इनकमिंग फ्री हो, क्योंकि इनकमिंग में कंपनी का खर्च भी कुछ नहीं है। ऊपर से 28 दिन की वैलिडिटी भी गलत है। 30 दिन का महीना होता है, 28 दिन ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि साल में 13 रिचार्ज करवाएं जो हो सके, और कई बार तो 14 भी, जबकि असल में होना ये चाहिए कि एक महीना मतलब 30 दिन या 30-31 दिन, और एक बेसिक प्लान होना चाहिए जो सिर्फ इनकमिंग चालू रखे और ओटीपी, बैंकिंग जैसे जरूरी काम चलते रहे। लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी कमाई रिचार्ज पर टिकती है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि जनता की आवाज़ जब उठती है तो सरकार को कदम उठाना ही पड़ता है। संसद में पहले भी 28 दिन वैलिडिटी पर सवाल उठे हैं और अगर लोग लगातार आवाज़ उठाते रहें तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनकमिंग फ्री करने या 30 दिन वैलिडिटी लागू करने पर सरकार दबाव बनाए, क्योंकि देश में करोड़ों यूजर्स हैं जो सिर्फ सेकेंडरी नंबर ओटीपी के लिए रखते हैं।
और हर महीने सिर्फ इनकमिंग के लिए महंगा रिचार्ज करवाना उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है। तो कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि 120 रुपये में साल भर चलने वाली जो बात सोशल मीडिया पर फैल रही है वो असली प्लान नहीं है, सिर्फ एक वर्क अराउंड है और आज काम कर रहा है कल बंद हो सकता है। इसलिए अपनी ज़रूरत सोच समझकर ही फ़र्क मत समझना। अगर आपका नंबर बैंक, आधार कार्ड, यूपीआई या जैसे ज़रूरी कामों से जुड़ा है तो सिर्फ इस उम्मीद में मत रहना कि 10 रुपये के रिचार्ज में साल भर चल जाएगा। और अगर सेकेंडरी नंबर है या बैकअप के लिए रखा है तो फिलहाल ये तरीका काम चला सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो विद्याधाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।